आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम अंग्रेजी भाषा के बारे में प्रमुख बातें करेंगे कि अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान ने किस रूप में दर्जा दे रखा है, क्या इनका मान और सम्मान किया गया है भारतीय संविधान में। तो देखिए अंग्रेजी भाषा, देखिए भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में दर्जा दिया गया है। तो देखिए इसमें अपने को क्या करना है, अंग्रेजी भाषा, इस अंग्रेजी भाषा में क्या बताएं आपको। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ और हिंदी को भारतीय संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया। कौन सी भाषा? राजभाषा। क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा गया है। अब जो हिंदी की बात करें, फिर हम इंग्लिश पर चलेंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी की जो लिपि रहेगी वो रहेगी देवनागरी। अब प्रश्न यह उठता है अंग्रेजी। भारतीय संविधान ने क्या काम किया? अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए सह राजभाषा का दर्जा दे दिया। कौन सी भाषा? सह राजभाषा का दर्जा दे दिया अनुच्छेद नंबर 343 के आधार पर। अनुच्छेद 343 और भाग नंबर पूछे तो आपका आएगा 17। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपकी? हिंदी का मैंने आपको बताया कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। और जो भारतीय संविधान में लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि है हिंदी की। अब अंग्रेजी भाषा को सह राजभाषा का दर्जा मिला है, वो मिला है अनुच्छेद 343 के आधार पर और भाग नंबर 17 के आधार पर। यदि आपसे पूछे भारतीय संविधान ने सह राजभाषा का दर्जा किसे दिया है तो अंग्रेजी आएगा, और कितने वर्ष के लिए दिया था तो आपका उत्तर आएगा 15 वर्ष के लिए। परंतु कुछ समय बाद 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था और उस एक्ट में क्या काम करा कि पहले तो अंग्रेजी भाषा थी 15 वर्ष के लिए, अब ये सदैव तक रहेगी। सदैव का मतलब अब भी है, भी लगातार रहेगी सह राजभाषा के रूप में कि अंग्रेजी के बगैर अपना काम नहीं चल सकता और यह सह राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। स्टार्ट में 15 साल के लिए थी और उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था और उस आधार पर इस भाषा को सदैव के लिए, लगातार के लिए, बिना किसी अवधि के लिए इसको सह राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया। अब मैं आपको एक अनुच्छेद की बात और बताऊं। अनुच्छेद नंबर 351 है, उसमें हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में कहा गया है। हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाओ, प्रचार करो, प्रसार करो। अनुच्छेद नंबर 351 हिंदी के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए अनुच्छेद नंबर 351 का सहारा लिया गया। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि आगे हम
अगली क्लास में भाषा और बोली के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल माइनर से अंतर मिलेंगे आपको, पर कुछ किताबों में गलत दे रखा है, उसकी हम कंपैरिजन करेंगे और आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।